अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग वेल एंड फाइन होंगे और अपनी स्टडीज़ को अच्छे से कर रहे होंगे कैरी आउट। आज हम होमोलोगस सीरीज़ देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। होमोलोगस सीरीज़ का सबसे पहले देख लेते हैं क्या मतलब है। होमोलोगस सीरीज़ में आप लोग देखें कि जो वर्ड्स यहाँ आ रहे हैं वो कौन कौन से। होमो मीन्स सेम, और लॉगस का हमारे पास मतलब होता है पोजीशन या समथिंग जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको सेम उस पर रख लेते हैं, ठीक है। तो मीन्स ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनमें हम पढ़ते हैं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। और सीरीज मीन्स ग्रुप, ग्रुप कह लें, एक क्लास कह लें, मीन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल कर रही होंगी, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये कह लें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that have similar chemical properties, ठीक है। एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज जो कंपाउंड शो कर रहे हैं हम उन्हें एक सीरीज के अंदर रख देते हैं, ठीक है। सिमिलर केमिकल, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल वाली हमने लिखनी है यहाँ पर, क्योंकि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो रिजेंबल नहीं करेगी, केमिकल वाली प्रॉपर्टीज बिल्कुल मैच कर रही होंगी। एक बात तो ये होगी। दूसरे तरीके से हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं कि दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। इनके क्यों अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, एक सीरीज के मेंबर्स का फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा। हमने फंक्शनल ग्रुप में इस चीज़ को देख भी लिया था कि फंक्शनल ग्रुप जिनका एक ही होता है, मतलब एक फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स जो हैं दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसी बेस पे हम होमोलोगस सीरीज को बना रहे हैं, ठीक है। सेम फंक्शनल ग्रुप है इनका, एक होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स का फंक्शनल ग्रुप सेम है बट डिफर इन चेन लेंथ, ऑफ कार्बन। तो ये दो बातें हो गई कि एक तो इनमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, और उसी के रीज़न में नेक्स्ट पॉइंट भी आ जाता है कि क्योंकि उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है बट उनकी जो चेन लेंथ्स होंगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बन जो है वो चेन्स फॉर्म करता है, ठीक है। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, चेन्स फॉर्म करता है। तो उसमें जो कार्बन की चेन्स हैं वो डिफरेंट होंगी एक सीरीज़ में। अब हम डिफरेंट सीरीज़ को वन बाय वन देख लेते हैं। ओके, नाउ वी विल सी द थ्री कॉमन होमोलोगस सीरीज। जो बेसिक होमोलोगस सीरीज है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। और एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ओवरऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। उसमें हम देखते हैं सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सिंपल हैं, जिसमें सिर्फ सी और एच हमें मिलता है, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन्स में भी फर्दर हमारे पास थ्री जो क्लासेस हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब हम उनकी होमोलोगस सीरीज देखते हैं। अल्केन एक पूरी फैमिली का नेम है, ठीक है। फैमिली ऑफ कंपाउंड्स है हमारे पास, एक पूरी क्लास है, एक ग्रुप है, ठीक है। आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये अल्केन किसी एक मॉलिक्यूल का नेम नहीं है, बल्कि ये एक पूरी क्लास है, ठीक है, जिसको हम ओवरऑल जनरली अल्केन कहते हैं। जैसे हम फैमिली नेम होते हैं या कास्ट नेम होते हैं, ये आप उसी तरह याद रखें कि ये, ठीक है, फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनको हम अल्केन कहते हैं। एक और फैमिली है जो अल्कीन्स के नेम से है, जनरल नेम अल्कीन है। और थर्ड वन फैमिली हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगी अल्काइन की, जिसमें फर्दर हम ये सारी एग्जांपल्स देखेंगे। तो अल्केन स्टार्ट होते हैं हमारे पास मीथेन से, ठीक है, जो कि वन कार्बन मॉलिक्यूल है और उसको 4 हाइड्रोजन उसके साथ अटैच होंगे, ठीक है, CH4। याद होना चाहिए कि एक कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो वो सी को 4 हाइड्रोजन चाहिए। इसी तरह ईथेन पे जब आप मूव करते हैं तो C2H6 ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। दिस इज ईथेन, C2H6। प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन पे आएंगे तो C5H12 हो जाएगी सिचुएशन। हेक्सेन पे C6H14, हेप्टेन C7H
16, octane C8 H 18, nonane पे आ जाएंगे C9 H 20, decane C10 H 22। ठीक है, तो ये सारे फार्मूला आप बहुत क्विकली कर लेते हो, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। इस पे एक आप लोग जस्ट याद रखने का तरीका, अगर एक सीरीज बनानी हो तो आप ये हो सकता है बहुत आराम से आप कर सकते हो कि एक मेंबर से नेक्स्ट मेंबर पे जाते हुए एक कार्बन को इंक्रीज करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ कैसे आए कि 1 कार्बन और हाइड्रोजन्स का डिफरेंस कर लें तो ये 2 हाइड्रोजन्स का डिफरेंस आया। ठीक है, तो हर एक सक्सेसिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव करूंगी तो देखिए कार्बन का डिफरेंस है 1, यानी 3 से आप 4 पे मूव किया है, और हाइड्रोजन्स का डिफरेंस अगर निकालें तो वो ही डिफरेंस आएगा 2। तो एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे मूव करते हुए CH2 का डिफरेंस आप लाते जाओगे तो आपकी पूरी सीरीज बन जाएगी। और इसके अलावा एक और चीज़ इसमें ये याद रखें कि एक सीरीज को हम एक जनरल फार्मूला से शो कर सकते हैं। अल्केन्स के लिए वो जनरल फार्मूला क्या होगा हमारे पास, वो है CnH2n + 2। ठीक है, अगर इस फॉर्मूला से आप देखें तो ये पूरी सीरीज इस पे आप फिट कर सकते हो, आप इजीली नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन्स का आइडिया है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखें, नंबर ऑफ कार्बन्स तो एटलीस्ट लाजमी इसमें याद रख लें तो H को इजीली निकाल सकेंगे। अब नेक्स्ट सीरीज हमारे पास आती है अल्कीन की। अल्कीन्स जो हैं दे आर डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एक यहाँ पर ये बात रखें यार कि ये डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, यहाँ सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, ये डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन हो गई। और चूंकि डबल बॉन्ड तो बनाने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन हमें चाहिए होंगी, तो ये इसका जो स्मॉलेस्ट मेंबर है दैट इज ईथीन, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है सबसे छोटा जो अल्कीन्स में आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज C2H4। अब आपने याद रखना है कि कार्बन्स को ट्वाइस करके नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आपने लिखनी है, पूरी सीरीज फॉर्म हो जाएगी बहुत इजीली। C3H6, C4H8, C5H 5 2 करें 10, C6H12, देन C7 आ गया हेप्टेन में, H14 बन गया, ऑक्टेन में C8H16 आ गया, 2 कर दें, नोनेन में C9H18 एंड डीकेन में C10H20। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अल्कीन्स में लेस होंगे एज कम्पेयर टू अल्केन, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड में इंक्रीज आ चुका है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, अब अल्कीन्स को भी आप एक जनरल फार्मूला से शो कर सकते हो और उसका जनरल फार्मूला है CnH2n। ठीक है, ये फार्मूला है जनरली अल्केन का CnH2n। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द सीरीज ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, अच्छा इन सारों का नेम के एंड पे ईन आ रहा होगा, आप लोगों ने याद रखना है, ईन फैमिली है ये। नेक्स्ट वन आइन फैमिली आ गई और इसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं कि जिनमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये भी एटलीस्ट 2 कार्बन से स्टार्ट होगा। जो सबसे स्मॉल वाला है वो 2 कार्बन है, तो उसका नाम इथाइन बन गया। ठीक है, ये देखें इथेन था, इथीन, इथाइन मीन्स रूट नेम सेम है, एंड पे एन इन आइन आपने जस्ट ये चीज़ें चेंज करनी है तो आपकी एक सीरीज फॉर्म होती जाएगी अभी। ओके, अब C2H2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे गौर करेंगे, यहाँ C2H4 था, यहाँ C2H2 हो गए, 2 हाइड्रोजन मजीद लेस हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड है जो कार्बन और कार्बन के बीच में बन चुका है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है हमारे पास, अब उसको H कम चाहिए। ठीक है, प्रोपाइन C3H, ये देन आ गया 4। ब्यूटाइन पे आते हैं तो हमें 4 कार्बन चाहिए, C4H6। पेंटाइन C5H8। हेक्साइन पे आ गया C6H10, देन C7H12, C8H14 हो गया। देन ऑक्टाइन के लिए नोनाइन C9H16 एंड डी काइन में C10H18। ये
सिचुएशन हो जाएगी हमारे पास। ओके, अल्काइन का भी जनरल फार्मूला होगा इस सीरीज़ का भी। हर सीरीज़ को हम एक जनरल फार्मूला से शो कर, तो अल्काइन के लिए जनरल फार्मूला क्या है, वो है CnH2n-2। ठीक है, हाइड्रोजन्स कम हो जा रहे हैं हर सीरीज़ में, आप लोगों ने ध्यान देना है। यहाँ देखिए कार्बन के नंबर है, उसको ट्वाइस करके +2 करेंगे तब हमारे पास आ रहे हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अल्केन सीरीज में। अल्कीन में हमें +2 करने की जरूरत नहीं है, और अल्काइन में हम मजीद माइनस कर देते हैं 2 को। तो आप लोगों ने ये एक पॉइंट याद रखना है कि जैसे जैसे कार्बन के बीच की बॉन्डिंग ज़्यादा होती जा रही है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 से 2 पे जाता है, वो फिर 2 से 3 पे चला जाता है, मीन सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की तरफ वो मूव कर रहा है, तो उतने ही उसको H की ज़रूरत कम है। ठीक है, तो आपस की बॉन्ड जब वो ज़्यादा कर रहा है कार्बन, तो वो फिर H को कहता है कि बस भाई अब मैं आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये थोड़ा सा पॉइंट अपने माइंड में बिठा लेना है, इस टिप को याद रख लें। तो अब हम देखते हैं होमोलोगस सीरीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, मींस उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होंगी या किस हिसाब से वो डिफरेंट हो रहे हैं, वो सारी बातें अब हमने देखनी है। जो सबसे पहला और मेन पॉइंट है वो आप लोगों ने माइंड में रखना है कि ऑल मेंबर्स ऑफ अ सीरीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल जनरल फार्मूला। ठीक है, अभी हमने देखा कि तीनों सीरीज़ के कौन कौन से जनरल फार्मूलाज थे। ठीक है, हम अगेन देख लेते हैं यहाँ पर एक समरी बनाकर कि फॉर अल्केन्स they are single bonded hydrocarbons, the general formula was CnH2n+2। अल्कीन्स है हमारे पास तो CnH2n, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है इन सीरीज के। फॉर अल्काइंस, ठीक है, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। ठीक है, अल्केन सिंगल बॉन्डेड है, हाइड्रोकार्बन्स सिंगल बॉन्ड्स, और यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो ये वाली सिचुएशन है और ये इनके जनरल फार्मूला से। तो ये पहला करेक्टर या पहली प्रॉपर्टी हो गई कि हम उनको जनरल फार्मूला से शो कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में हम देख लेते हैं कि हम इन मेंबर्स का जो सक्सेसिव दो मेंबर्स में जो डिफरेंस है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ CH2। एक मेंबर से दूसरे पे मूव करने में हम CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट हो गया कि सक्सेसिव मेंबर्स में CH2 का फ़र्क है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि अगर मेंबर इसमें जो यूनिट है वो CH2 का फ़र्क आ रहा है, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी देख लेते हैं दोनों दो मेंबर्स के बीच में कितने जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना डिफर कर रहा है। ठीक है, तो अब ये से अंदाज़ा लगा लो कि C का जो मास है दैट इज़ 12, और हाइड्रोजन ट्वाइस है और ईच हाइड्रोजन हैज़ 1 AMU मास, तो यहाँ पर 12 + 2 = 14 AMU का डिफरेंस आ गया। ठीक है, टू सक्सेसिव मेंबर्स में CH2 का फ़र्क है और उनके मॉलिक्यूलर मास में 14 AMU का फ़र्क आ गया। ठीक है, ओके द नेक्स्ट वन आ गया, देव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। स्टार्ट में हमने देख लिया था बिकॉज ऑफ सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। देन हम देख लेते हैं कि एक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर तो नहीं है बट एक रेगुलर चेंज है उसमें। और जो फिफ्थ वन पॉइंट है, ओके थर्ड में लिख देती हूँ, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। फोर्थ में आ जाए तो रेगुलर चेंज है इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। और जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है वो है हमारे पास कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन उनका जनरल है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज मींस रिएक्शंस, सेम रिएक्शंस शो करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट में आ गया सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ गया। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको जस्ट वैसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ 2 पॉइंट्स क्यों करने होते हैं, क्योंकि इस यूनिट से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना, लॉन्ग एज सच नहीं आ रहे होते। तो बाकी पॉइंट ये कि आपको MCQs के लिए याद रखने होते हैं, जैसे वो पूछ लें कि कितने यूनिट का डिफरेंस है। CH2 आपको पता होना चाहिए कि एक यूनिट एक मेंबर से दूसरे पे मूव करते हुए CH2 का डिफरेंस है।
और मॉलिक्यूलर मास कितना डिफ़र कर रहा है एक यूनिट से दूसरे पे जाते हुए, तो 14 AMU है। तो ये दोनों बातें आपको MCQs के लिए भी पता हों। तो और बाकी ओवरऑल 2 पॉइंट्स आपको एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टीज़ होमोलोगस सीरीज़ की लाजमी आती हों फॉर अटेम्प्टिंग शॉर्ट क्वेश्चन। होप सो यू विल लर्न इट। ओके, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।